जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं खान सर का वर्ल्ड मैप। इसमें हम लोग खान सर का वर्ल्ड मैप पूरा देखेंगे लोग। और हम लोग का जो सेशन चल रहा था खान सर का हिस्ट्री फाउंडेशन बुक का, तो उसमें 2-3 वीडियो और है, तो आप लोग चिंता ना कीजिएगा, वो 2-3 दिन के अंदर में दोनों वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो खान सर का पॉकेट जीके था, पॉकेट जीके का भी पॉलिटी चल रहा था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे लोग। पॉलिटी का जो पॉकेट जीके है वो पॉलिटी यानी कि पॉकेट जीके बुक पूरा समाप्त किया जाएगा। तो आज से चलिए शुरू करते हैं लोग वर्ल्ड मैप का। और आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक कि वीडियो शेयर नहीं किया जाएगा और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है उसको देखते हैं लोग। लैंड लॉक कंट्री, यानी कि इसे लैंड लॉक कंट्री भी कहा जाता है। वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इसकी कुल संख्या 44 है। इसकी यानी कि लैंड लॉक कंट्री की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान, मंगोलिया और लाओस है, यानी कि यह क्रम में है। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान है, उसके बाद मंगोलिया है, उसके बाद लाओस है। डबल लैंड लॉक कंट्री दूसरा है, डबल लैंड लॉक कंट्री, यानी कि डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब हो जाएगा दो बड़े बड़े देशों के बीच में छोटा देश, तो लेचेस्टीन हो जाएगा और उज्बेकिस्तान, ये डबल लैंड लॉक कंट्री हैं। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। बफर कंट्री, बफर कंट्री क्या होता है? तो दो बड़े देशों के बीच छोटा देश, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है। जैसे नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक छोटा देश है, तो इसे क्या कहेंगे? बफर कंट्री कहेंगे। उसी तरह भूटान है, भूटान के बाद मंगोलिया है। अब है द्वीप, आइसलैंड क्या होता है? वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो। किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। द्वीप समूह क्या होता है? द्वीप समूह इसको देखते हैं लोग। इसमें हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जाता है। तो अगर जो भी खान सर का वर्ल्ड मैप का क्लास किए होंगे उनके लिए यह वीडियो सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। तो इसलिए हम लोग जो भी बुक्स का वीडियो बनता है वो रिवीजन बेस बनता है। द्वीप समूह क्या होता है? यह द्वीपों का समूह होता है, यानी कि यह द्वीपों का समूह होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000। उसके बाद है महाद्वीप क्या होता है? कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, यानी कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग, क्या? किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय, पूरब में अराकान-योमा पर्वत है। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। श्रीलंका नहीं आता है। अब है अंतरीप यानी कि केप क्या होता है? तो यह तीनों ओर से, यानी कि तीनों ओर से जल से घिरा होता है और वह छोटा होता है, यानी कि ये तीनों ओर से, ये एक तरफ हो गया, एक तरफ, ये दूसरा तरफ हो गया, ये तीसरा तरफ हो गया, यानी कि तीनों साइड से अगर ये जल से घिरा है तो उसे अंतरीप कहा जाता है। अब है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है उसको देखते हैं लोग। यह बहुत बड़ा होता है और 3 ओर से जल से, यानी कि यह भी 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे इसका जो चौड़ाई है ये ज़्यादा होता है, 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? तो अरब प्रायद्वीप है, और इस पर 7 देश हैं। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। क्रीक, सोता क्या होता है? समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे सोता कहते हैं, यानी कि क्रीक कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का भूमि का भाग हो गया, और ये सारा भूमि का भाग होगा। और इसी पतले स्थान में समुद्र का पानी अगर इसमें समा जाता है, टक्कर के यहाँ से टक्कर होता है, टकराव के कारण जमीन कटते, यानी कि स्थल
लैंड करते जाते हैं और इसके अंदर होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, उसी कारण क्रीक यानी सोता का निर्माण होता है। उसके बाद गल्फ़ यानी कि इसे इंग्लिश में ही देखना बेटर होता है, क्योंकि गल्फ़ एक और होता है, खाड़ी एक और होता है। तो गल्फ़ क्या होता है, तो यह सोता से बड़ा होता है। यह किससे बड़ा होता है? गल्फ़ सोता से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ़ मैक्सिको का गल्फ़ है। सबसे बड़ा गल्फ़ किसका है? तो मैक्सिको का गल्फ़ है। उसके बाद है फिर खाड़ी। हम बोले हैं कि इंग्लिश में ही यह बेटर होगा याद रखने के लिए, तो हिंदी में भी खाड़ी होता है गल्फ़ का मतलब, और बे का मतलब ही खाड़ी होता है हिंदी में। तो बे का यह गल्फ़ से बड़ा होता है। बे क्या होता है? तो यह गल्फ़ से बड़ा होता है। सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, यानी कि सबसे बड़ा बे क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। बाइट, यह चंद्राकार होता है। बाइट किस आकार का होता है? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बाइट किस आकार के होते हैं, तो बाइट चंद्राकार होते हैं। यह सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का बाइट है। सबसे बड़ा बाइट किसका बाइट है? तो ऑस्ट्रेलिया का। बीच क्या होता है? समुद्र के किनारे, बीच यानी तट कहते हैं। समुद्र के किनारे को बीच यानी तट कहते हैं। जैसे चेन्नई का मरीना बीच, चेन्नई का मरीना बीच। उसके बाद है घाट, बैंक। बैंक क्या होता है? नदी के किनारे को घाट कहते हैं। नदी के किनारे को घाट कहते हैं। जैसे बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट। अब हम लोग का यहाँ से टॉपिक चालू होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जितने सारे देश होंगे उसको एक एक करके देखा जाएगा। तो एशिया को क्या कहा जाता है? एशिया, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगू नदी की सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ तीन प्रायद्वीप अरब, दक्कन, इंडोचीन का प्रायद्वीप है। एशिया को यूरोप से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया को यूरोप से मतलब किस तरह अलग किया जाता है। तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत के माध्यम से अलग होता है एशिया यूरोप से। उसके बाद कैस्पियन सागर के भी मदद से अलग होता है, और काकेशस पर्वत भी अलग करती हैं। यानी कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो यूराल पर्वत हैं, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर है तथा काकेशस पर्वत हैं। प्रमुख स्थलबद्ध या भू आवेशित देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री, प्रमुख कौन कौन से लैंड लॉक कंट्री हैं? तो उसको देखते हैं लोग। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, ये सब क्या है? तो लैंड लॉक कंट्री है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित द्वीप है? तो हिंद महासागर में, जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। चागोस आर्कीपिलागो, यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ये भी कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में है। उसके बाद है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। इसमें कितने देश हैं? 8। इसमें कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। सबसे पहले इसमें हम लोग मालदीव को देखते हैं। लोग मालदीव के बारे में क्या कर रहा है? तो यह समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है। मालदीव समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? तो 1.5 मीटर। पर्यटन उद्योग, यहाँ पे पर्यटन और उद्योग के लिए मालदीव को जाना जाता है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मालदीव रुपया यहाँ की मुद्रा है। इक्वेरियन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। इक्वेरियन युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच। अब है श्रीलंका, यह आंसू के आकार का है। यह श्रीलंका किसके आकार का है? तो आंसू के आकार का है। यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह चाय का निर्यातक देश है। यह किसका निर्यातक देश है? तो चाय का निर्यातक देश है। इसकी राजधानी पहले कैडी थी। इसकी यानी कि श्रीलंका की राजधानी पहले कहाँ थी? तो कैडी थी। इसके बाद कोलंबो बना। कोलंबो के बाद वर्तमान समय में श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। इसे हिंद महासागर की मोती या पूर्व के मोती कहते हैं। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती भी कहा जाता है। यहाँ जाफना एक स्थान है, और यहाँ पे जाफना में तमिल समस्या है, तमिलों की समस्या है। और यहाँ पे एक आतंकवादी जैसे संगठन है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि एलटीटी, और यहाँ पे यहीं श्रीलंका में उत्पाद मचाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। पॉइंट पेड्रो, यह जाफना के उत्तर में है। यह किसके उत्तर में है? तो जाफना के उत्तर में है। हम्बनटोटा, इस बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है।
हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो चीन विकसित कर रहा है। एलिफेंटा दर्रा यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। एलिफेंटा दर्रा जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। महावेली गंगा 335 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है? तो 335 किलोमीटर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। माउंट पिद्दूर तालागमा श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट पिद्दूर तालागमा। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो सिलिनेक्स और मित्र शक्ति। ऑपरेशन पवन क्या है? श्रीलंका में उग्रवादी समूहों को नष्ट करने हेतु भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन पवन था। यहाँ की यानी कि मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे भी रुपया ही चलता है। उसके बाद है नेपाल। भारत के 5 राज्य इसे सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए। यहाँ 88% हिंदू हैं। नेपाल में कितने प्रतिशत हिंदू है? तो 88%। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। यह मध्य हिमालय में है। काठमांडू कहाँ पे है? मध्य हिमालय में। जनकपुर, यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। नेपाल स्थलीय अवरुद्ध देश होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता पतन से होता है। इसका व्यापार कहाँ से होता है? तो कलकत्ता पतन से। और यहाँ का मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। अब है भूटान। भूटान को देखते हैं लोग। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। यहाँ काला पर्वत है। इसे तड़ित झंझावट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भूटान को क्या कहा जाता है? तो भूटान को तड़ित झंझावट के नाम से जाना जाता है, यानी कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश कहते हैं। सर्पराज का देश भी भूटान को कहा जाता है। परियोजना, यहाँ की परियोजना कौन कौन सी है? यानी कि बिजली घर, तो ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाचू परियोजना, यानी कि यहाँ पे 3 परियोजनाएं हैं। मुद्रा हो जाएगा नेगुलत्रम। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो नेगुलत्रम। सर्वोच्च शिखर भूटान की सर्वोच्च शिखर कुलकंगरी महान हिमालय में है। कुलकंगरी कहाँ पे है? तो महान हिमालय में। उसके बाद है बांग्लादेश। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दिया था। पाकिस्तान ने इसे एक देश से की मान्यता कब दिया था? तो 1972 में। इसके साथ यानी किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। त्रिपुरा इससे 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। विश्व में 50% जूट यानी पटसन का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है, किंतु विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हुआ था, क्योंकि जूट के कारखाने भारत में रह गए और जूट की खेती कहाँ पे किया जाता है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पद्मा के डेल्टा पर, किसके डेल्टा पर? पद्मा नदी के डेल्टा पर। चटगांव, 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। चटगांव कहाँ है? तो बांग्लादेश में चटगांव है। और यहाँ पे सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार लूटा था। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग हिस्ट्री में देख चुके हैं लोग। और यहाँ का बंदरगाह यानी कि चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो यहाँ का बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो यूएसए की तरफ से 7वां बेड़ा भेजा गया था भारत को मदद के पाकिस्तान को मदद के लिए 7वां बेड़ा। तो हम लोगों की तरफ से रूस 40वां बेड़ा भेजा था। और भारत का उस समय विक्रांत जहाज़ ने बहुत बहादुरी से काम किया था। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यानी कि थर्मल पावर है? तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लस रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भारत द्वारा। यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो चटगांव बंदरगाह है और मोंगला बंदरगाह है। चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है? चकमा जनजाति चटगांव में पाई जाती है। तीस्ता जल विवाद, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश
कुशियारा नदी पानी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। अब है पाकिस्तान। पाकिस्तान यह नहरों का, इसे नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को। इसने 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। आज भी इस्लामिक देश है, यानी कि कब इस्लामिक देश खुद को घोषित किया था? तो 1956 में। एबटाबाद 2 मई 2011 को लादेन यहीं मारा गया था, यानी कि उसामा बिन लादेन जो आतंकवादी था वो कहाँ पे मारा गया था? तो एबटाबाद में मारा गया था। कब मारा गया था? 2 मई 2011 को। तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पे? तक्षशिला में। इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। पेशावर स्कूल पर आतंकवादी हमला, गैरकानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार। उसके बाद है खैबर दर्रा अफगानिस्तान को जाने का मार्ग है। खैबर दर्रा से किस देश में जा सकते हैं लोग? तो अफगानिस्तान में। गोमल दर्रा ये भी अफगान को जाने का मार्ग है, अफगानिस्तान के लिए जाने का यह मार्ग है। लाहौर में क्या हुआ था? तो IC 814 ये इस पर अभी वेब सीरीज आया है, उसी को हाईजेक किया गया था। IC 814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया था। ननकाना साहब 15 अप्रैल 1469 को गुरु का जन्म हुआ था, यानी कि गुरु नानक के का जन्म हुआ था। इसे तलबंडी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे तलबंडी भी कहा जाता है। मुल्तान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। मुल्तान किस लिए फेमस है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। जकोवाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। जकोवाबाद क्या है? तो विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थल, यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गर्मी पड़ती है। बलूचिस्तान इसकी राजधानी क्योटा है। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ पे? तो क्योटा। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे भी रुपया ही चलता है। चोलिस्तान थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। अगला है अफगानिस्तान तालिबान इस्लामिक आंदोलन। यहाँ पे जो तालिबान है वो क्या करती है? तो इस्लामिक आंदोलन फैलाता है। प्रारंभ कब हुआ था इसकी तालिबान का? तो 1994 पश्तून क्षेत्र से। तालिबानियों का प्रारंभ 1994 में हुआ था पश्तून क्षेत्र से। संस्थापक कौन था इसका? मोहम्मद उमर था। तालिबानों का संस्थापक कौन था तालिबान का? तो मोहम्मद उमर। गोल्डन क्रेसेंट किन देशों को कहा जाता है? अफीम उत्पादक के 3 देश, यानी कि गोल्डन क्रेसेंट क्या है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन किया जाता है। तो इस 3 देशों में क्या आता है? तो पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान और ईरान। ये 3 देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रेसेंट। अफीम उत्पादक देश ये क्या है? तो अफीम उत्पादक देश हैं। काबुल किसे रिलेट कर सकते हैं? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। यहाँ का संसद भवन भारत ने बनवाया है। अफगानिस्तान का संसद भवन किसने बनाया? तो भारत ने बनाया था। गजनी किससे रिलेटेड है? महमूद गजनवी यहीं का था। महमूद गजनी कहाँ का था? तो गजनी का ही था, जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था मोहम्मद गजनवी ने? तो 16वें आक्रमण में। कंधार अफगान का द्वितीय राजधानी, यानी कि अफगानिस्तान का द्वितीय राजधानी कौन है? तो कंधार है। बामियान यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे तालिबान आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। सलमा बांध भारत बना रहा है। सलमा बांध कौन बना रहा है? तो भारत बना रहा है। सहतूत बांध अफगानिस्तान काबुल में है। कहाँ पे है? काबुल में। अब हम लोग देखते हैं आसियान में कितने देश आते हैं? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में। इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। आसियान में कितने देश हैं? तो 10 हैं। इसको देखते हैं ना कौन कौन से देश शामिल हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। इसको अगर आप लोग 5 बार बोलेंगे, 5 बार अगर डेली बोलते हैं लोग, तो आराम से याद हो सकता है। तो एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं लोग कि आसियान में कितने देश हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, 4 करके याद कर सकते हैं लोग। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई तथा फिलीपींस। न्यू क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो अमेरिका शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
इसका उद्देश्य क्या है न्यू क्वाड का? तो क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना। उसके बाद है क्वाड। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार इत्यादि। अगला देश है हम लोग का म्यांमार। इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। किसको? म्यांमार को। इसका पुराना नाम बर्मा था। इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से अलग हो गया। इसकी राजधानी पहले मांडले थी, उसके बाद यांगून यानी कि रंगून, वर्तमान में नेपियदा है। म्यांमार की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो नेपियदा। भारत के साथ पटकईबूम, सारामती तथा अराकान योमा पर्वत सीमा बनाती है। भारत के साथ और म्यांमार का कौन कौन सी पर्वतीय सीमा बनाती है? तो पटकईबूम, सारामती, अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। कोको द्वीप, यह पहले भारत का था। कोको द्वीप किसका था? तो पहले भारत का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे म्यांमार को दे दिया। रंगून, यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर का मकबरा है। बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून में। इरावदी नदी भारत 170 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इरावदी नदी। यहाँ शान का पठार है। यहाँ पे म्यांमार में किसका पठार है? तो शान का पठार है। सर्वोच्च चोटी, म्यांमार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट हकाका नाम है। इम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच में किया जाता है। इम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और म्यांमार के। उसके बाद है थाईलैंड। इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। इसकी सीमा, थाईलैंड की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो चीन के साथ। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो थाईलैंड को। मेकांग यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। मेकांग म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। यह रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। करानहर, अंडमान सागर प्लस थाईलैंड, सॉरी ये म्यांमार नहीं होगा, मेकांग थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी कौन है? मेकांग है। और थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। करानहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है। करानहर किसे जोड़ती है? तो अंडमान सागर प्लस थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश शामिल हैं? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश शामिल हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम किसमें शामिल है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। इन तीनों को मिलाकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया का निर्माण होता है। लाओस, यह स्थलबद्ध देश है। लाओस कैसा देश है? तो स्थलबद्ध देश है। उसके बाद है कंबोडिया। यह गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता है। यहाँ अंकोरवाट का मंदिर है जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। एलिफेंटा माउंटेन कहाँ है? तो कंबोडिया में। गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसमें भी 3 देश आते हैं। इसमें भी कितने देश आते हैं? और इन तीनों देशों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। पहला देश आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ये तीनों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। एलिफेंटा माउंटेन कहाँ पे है? तो कंबोडिया में। अगला देश है वियतनाम। 17 डिग्री समानांतर रेखा। कितनी डिग्री? 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी। अभी अलग नहीं करती है। वियतनाम युद्ध 1955 से लेकर 1975 ईस्वी तक चला था। वियतनाम युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1955 से लेकर 1975 ईस्वी तक चला था। वियतनाम युद्ध के दौरान यूएसए ने यहाँ बम गिराया। इस युद्ध में वियतनाम का सबसे बड़ा नायक हो चिन मिन था। हो चिन मिन यहाँ का बड़ा शहर है। हो चिन मिन यहाँ का बड़ा शहर है। हनोई राजधानी है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई। बिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और वियतनाम के बीच में बिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद है मलेशिया। यह 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। यह कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। सबसे ऊंची चोटी मलेशिया की किनाबालू है। किनाबालू सबसे ऊंची चोटी है। कुआलालंपुर मलाया प्रायद्वीप में स्थित है। यह किससे प्रायद्वीप में स्थित है? तो मलाया प्रायद्वीप में। यह देश 2 भाग में है। मलेशिया कितने भाग में है? तो 2 भाग में है। पश्चिमी भाग में मलाया प्रायद्वीप पर, जबकि पूर्वी भाग में बोर्नियो द्वीप पर। ये यहाँ से ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी भाग किस प्रायद्वीप पर है? तो मलाया प्रायद्वीप पर, और जबकि पूर्वी भाग बोर्नियो द्वीप पर है। इन दोनों भागों को दक्षिणी चीन सागर अलग करता है। इन दोनों भागों को कौन अलग करता है? तो दक्षिणी चीन सागर अलग करता है।
मलाया रबड़ उत्पादक है। मलाया कैसा प्रायद्वीप है? तो रबड़ उत्पादक है। इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन है, कहाँ है? तो पुत्रजया है। उसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर यह 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। सिंगापुर 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। यानी कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। यह अमरावती शहर को बना रहा है। ये सिंगापुर अमरावती शहर को भी बना रहा है। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर में सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद है ब्रुनेई। ब्रुनेई यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। यह मलेशिया से कितने ओर से घिरा है? तो 3 ओर से घिरा है। यहाँ पेट्रोल अधिक है। यहाँ पे किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पेट्रोल की। ब्रुनेई द्वीप पर एकमात्र देश है। ब्रुनेई द्वीप पर यह एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बहुत लोग को मन में डाउट होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव हम लोग ये थ्योरी करने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग। तो यह जो 2024 का नोट्स आया है उसमें पहले थ्योरी दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया है। तो हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं लोग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग। तो इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं लोग। यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया कैसा देश है? तो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। यह 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप है, किंतु इसका 95% भाग मात्र 5 द्वीप पर है। और ये 5 द्वीप कौन है? तो सुमात्रा है, जावा है, ब्रुनोई है। ब्रुनोई को कालीमंतान भी कहा जाता है, सुलावेसी तथा इरियन जया। सुमात्रा यह रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है। यह रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है। सुमात्रा द्वीप यह मलाक्का जलसंधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुमात्रा द्वीप जो है किससे अलग होता है? तो मलाक्का जलसंधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। जावा द्वीप यह इंडोनेशिया का हृदय है। यह किसका हृदय है? तो इंडोनेशिया का। इसी द्वीप पर राजधानी जकार्ता है तथा बांदुंग शहर भी जावा द्वीप पर है, जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है, जो मलेरिया की दवा में काम आता है। सुंडा जलसंधि किन हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। सुंडा जलसंधि किसको जोड़ती है? तो हिंद महासागर और जावा सागर को। सुमात्रा कहाँ पे है? तो जावा। ब्रुनोई यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रुनोई क्या है? तो यह एशिया, ब्रुनोई के बारे में देखते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ब्रुनोई है। इंडोनेशिया का वह भाग जो ब्रुनोई पर बसा है उसे कालीमंतान कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो कालीमंतान कहते हैं। यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक है। ब्रुनोई द्वीप कैसा है? तो यहाँ पे पेट्रोल उत्पादक किया जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मेडागास्कर है। इरियन जैन के बारे में देखते हैं लोग। न्यू गिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर दो देश बड़ा है। इस पर 2 देश, एक इंडोनेशिया का इरियन जया तथा एक पापुआ न्यू गिनी। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न किया जाता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। अब है तिमोर लिस्टे। इसकी राजधानी दिल्ली है। ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि दिल्ली किसकी राजधानी है? तो तिमोर लिस्टे की दिल्ली राजधानी है। पहले यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। 19 मई 2000 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था? तो इंडोनेशिया से। अब है फिलीपींस के 2 बड़े द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है, जबकि दूसरा बड़ा द्वीप मिंडानाओ है। मिंडानाओ द्वीप के उत्तर में मिंडानाओ की खाई 10,497 मीटर गहरी है। कितनी? मिंडानाओ की खाई कितनी मीटर गहरी है? तो 10,497। मिंडानाओ द्वीप के पूर्व में मरियाना की खाई है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। 11,022 मीटर। मरियाना की खाई किस द्वीप पर है? तो मिंडानाओ द्वीप पर है और इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मनीला में। मनीला एक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला में एशियाई विकास बैंक का भी मुख्यालय है। लुजोन जनसंधि दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ताइवान। अब है चीन।
इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। यह क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है इसे? तो तीसरा स्थान प्राप्त है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर दूसरा, और पहला जनसंख्या में भारत हमारा भारत हो जाएगा। यहाँ मंदारिन भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? चीन में। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन भाषा बोली जाती है। इस देश का 50% पर्वत, 35% पठार पहाड़ी तथा 15% मैदान है। इस देश में कितने प्रतिशत पर्वत है? तो 50%। पठार कितने प्रतिशत? और 35%, जबकि मैदान सिर्फ 15% है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन में है। विश्व का सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश भी चीन है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को कहा जाता है। सूती वस्त्र का कारखाना है यहाँ पे। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है। शंघाई क्या है? तो चीन का सबसे बड़ा नगर है। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट चीन को यूरोप से जोड़ती थी, जिस पर कुषाण शासक तनिष्क ने अधिकार कर लिया। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत हैं। चीन में ताइवान सहित कितने प्रांत हैं? तो 23 प्रांत हैं। चीन ने 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन ने ताइवान, स्प्रेटले द्वीप तथा पार्सेल पर अपना अधिकार बताया है। चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है। चीन के अधिकतर पर्वत किस भाग में है? पश्चिमी भाग में। इसलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार मंचूरिया में है। राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग में है। पीली नदी हुआंग नदी घाटी में है, जो अब सूख रही है। इसलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को किस साइड में मोड़ना चाहता है? तो उत्तर में। ग्रैंड नहर बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है। कौन सा नहर बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है? तो ग्रैंड नहर। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। शंघाई को क्या कहते हैं? तो एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय है। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शंघाई में है। हैनान द्वीप, इस पर चीन की नौसेना है। हांगकांग 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था। मकाऊ 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कसिनो यानी कि जुआ का अड्डा कहाँ पे है? तो मकाऊ में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? तो इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। उसके बाद है ताइवान। यह स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे यह बात मानना होता है कि ताइवान देश नहीं है। जब चीन 1949 में साम्यवादी बना तो यह पूंजीवादी था, इसलिए वह अलग हो गया। चीन के बढ़ते दबाव के कारण ताइवान सरकार ताइवान नाम से लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। अनानास उत्पादन में अग्रणी है। ताइवान किस में अग्रणी है? तो अनानास उत्पादन में। उसके बाद है कोरिया। कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश हैं। कोरिया पर कितने देश हैं? 2 देश। कोरिया जापान का उपनिवेश था। उत्तरी भाग उत्तर कोरिया जो परमाणु अस्त्र से संबंध है और चीन से सटा है तथा चीन का मित्र भी है। उत्तरी कोरिया गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न। उत्तरी कोरिया कैसा देश है? तो गरीब देश है और परमाणु संपन्न भी। दक्षिणी भाग दक्षिण कोरिया कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो दक्षिण कोरिया कहलाता है, जो एक विकसित तथा शांत देश है। इसका अमेरिका से संबंध अच्छा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करते हैं। कोरिया स्टेट क्या है? तो दक्षिण कोरिया और जापान के सुशीमा द्वीप के बीच में है। कोरिया स्टेट कहाँ पे है? तो दक्षिण कोरिया और जापान के सुशीमा द्वीप के बीच में है। अब है एशियन टाइगर। एशियन टाइगर में कितने देश शामिल है उसको देखते हैं लोग। इसमें 4 देश शामिल हैं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। अगला देश है मंगोलिया। अगला देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, यानी कि ये भी लैंडलॉक कंट्री है। पीछे यानी कि फर्स्ट पेज में हम लोग पढ़े हैं लोग। यह बफर देश है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? तो कजाकिस्तान से नहीं लगती है। मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार नॉर्थ स्टार है। यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? तो नॉर्थ स्टार। खुप्सगुल झील कहाँ पे है? तो यहाँ का सबसे बड़ा मीठा झील है। ये कैसा झील है? मीठा झील है। नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद है जापान।
जापान सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 66% जंगल, उगते सूरज का देश, सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप यहाँ पे आते हैं। यानी कि जापान में कितने प्रतिशत जंगल है? 66% जंगल है। उगते सूरज का देश कहा जाता है। सर्वाधिक सुनामी भी आती है और सर्वाधिक भूकंप भी जापान में ही आते हैं। होकाइडो जापान का उत्तरी द्वीप है। यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है। क्यूराइल द्वीप रूस से विवादित है। क्यूराइल द्वीप किससे विवादित है? तो रूस से विवादित है। होन्शु सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक के द्वीप है। होन्शु द्वीप क्या है? तो सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक सबसे बड़ा द्वीप है और ये सबसे बड़ा जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी होन्शु है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। क्योटो यहाँ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और CO2 को कम करने को कहा गया था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में किसको कम करने के लिए कहा गया था? तो CO2 को। नागोया जापान का डेट्रायट है और वाहन उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। टोक्यो है। फुकुशिमा 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में दुर्घटना हुई थी। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। नागासाकी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया जिसमें पोलिनियम 293 का प्रयोग हुआ था। यह क्यूशू द्वीप पर है। मिनीमाता पारा से फैलने वाली बीमारी है। पारा प्रदूषण से यहाँ मौत हो गई थी। मिनीमाता से भी यहाँ बहुत सारे मौत हुई थी। प्लम वर्षा यहाँ बसंत ऋतु के अंत तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में दक्षिणी भाग में भारी वर्षा को ही प्लम वर्षा कहते हैं। मत्स्य उद्योग चीन यानी कि जापान। मत्स्य उद्योग जापान का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? यारिया शिखर को जापान का मैटरहॉर्न कहा जाता है। मत्स्य उद्योग का चीन किसे कहा जाता है? तो जापान को। नोट मैटरहॉर्न क्या है? तो यूरोप के आल्प्स पर्वत की चोटी है मैटरहॉर्न। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न होता है? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। मिडिल ईस्ट देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं। इसको भी 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे लोग तो ये भी याद हो जाएगा। तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं। कौन कौन से? तो सऊदी अरब है, यमन है, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत। खाड़ी देश यानी कि यह जो गल्फ ऑफ खाड़ी है उसके किनारे उससे सीमा इन देशों की लगती है इसलिए इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। इसमें 8 देश आते हैं। खाड़ी देश में कितने देश शामिल हैं? खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? तो 8 देश। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। अगला देश है तुर्की। तुर्की के बारे में देखते हैं लोग। इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहते हैं। यह एक मुस्लिम बहुलता वाला देश है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है तथा एशिया माइनर भी तुर्की को कहा जाता है। यह एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप का मिलन बिंदु है। इजमीर की घाटी अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इजमीर की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अनातोलिया का पठार के दक्षिण में पोंटिक पर्वत तथा उत्तर में टॉरेस पर्वत स्थित है। इसी पठार पर राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है? तो अंकारा में। इसका 98% भाग एशिया महाद्वीप में जबकि 2% भाग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। थरेस क्या है? तो 3% भाग है जो यूरोप में है। थरेस तुर्की का एक भाग है जो 3% है कुल क्षेत्रफल का, जो किससे महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में। इसकी राजधानी इस्तांबुल है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल में बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो इस्तांबुल में। वास्पुरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। वास्पुरस जलसंधि किसे जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को। थरेस अनातोलिया। साइप्रस यह राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। साइप्रस किस में आता है? राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है जबकि भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली
इटली पर अधिकार है, और सर्डिनिया ये भी इटली पर अधिकार है, इसका भी इटली पे अधिकार है। सीरिया यह फ्रांस के अधीन था। सीरिया किसके अधीन था? तो यह फ्रांस के अधीन था। 1946 में स्वतंत्र हुआ। सीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1946 में। यहाँ पलमायरा मंदिर यूनेस्को में है, यूनेस्को में था, जिसे ISI इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। कोबाने सीरिया का प्रमुख शहर है। कोबाने। हरमन सबसे ऊंची चोटी, सीरिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हरमन है। प्रमुख नदी कौन कौन से? फरात, खाबूर, बालिक। नोट, सभी नदियों का उद्गम टॉरस पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ की सभी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? तो टॉरस पर्वतीय क्षेत्र है। कृषि तथा पशुपालन यहाँ की प्रमुख व्यवसाय है। अगला देश है लेबनान। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह तुर्की का अंग था। युद्ध उपरांत के बाद फ्रांस ने अधिकार करके सीरिया में मिला लिया। अंततः 1943 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 3RF फ्रेमवर्क रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। 3RF का अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 3RF फ्रेमवर्क का संबंध किस देश से है? तो लेबनान से है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क, यानी कि RRF = 3RF। राजधानी बेरूत है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो बेरूत। विस्फोट को पुनर्जीवित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व का एकमात्र देश जहाँ ईसाई अधिक हैं। बेरूत बंदरगाह निःशुल्क बंदरगाह है। यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगता है जहाज़ों के लिए। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? तो माउंट हरमन। सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन है। अब है इजराइल। इजराइल के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 28 मई 1948 को। फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप। फिलिस्तीन का अर्थ पवित्र भूमि होता है। फिलिस्तीन का अर्थ क्या होता है? फिलिस्तीन का अर्थ पवित्र भूमि होता है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। यह एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है। इसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है? यानी इसकी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से नहीं लगती है। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से नहीं लगती है। इसके बारे में ट्रिक दिया गया है। लस्सी से, यानी कि ल से हो जाएगा लेबनान, स से हो जाएगा सीरिया, ज से जॉर्डन, म से मिस्र। इससे का बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। इजराइल का बंदरगाह भूमध्य सागर में भी है और लाल सागर में भी है। 1948 से अरब देशों से युद्ध करके 80% कब्जा कर लिया। 1967 में पुनः सिनाई, पश्चिमी जॉर्डन तथा गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया, किंतु सिनाई को मिस्र को लौटा दिया। जेरूसलम क्या है? तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। यह कितने धर्मों का पवित्र स्थल है? तो 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों का। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था। तेल अबीब प्रमुख शहर है। इजराइल का तेल अबीब जो जगह है वह प्रमुख शहर है। गाजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। वेलिंग वाल क्या होता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगार कहलाता है और उसी पे ये जाके माथा टेकते हैं लोग, वेलिंग वाल पे। वेटिकन सिटी और स्वीडन ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। सिनेगार क्या होता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल है। फिलिस्तीन, इसकी राजधानी रामल्ला है। फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ पे? तो रामल्ला। जॉर्डन, उसके बाद है जॉर्डन। मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व में सबसे छोटी तटरेखा, यानी कि 26 किलोमीटर जॉर्डन की है। मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी तटरेखा वाला देश कौन है? तो जॉर्डन है। यह अंग्रेजों के अधीन था। 1946 में स्वतंत्रता मिली। जॉर्डन नदी, यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है मृत सागर में। और कहाँ पे गिरती है? तो मृत सागर में गिरती है। इस नदी के नाम पर इस देश का नाम जॉर्डन पड़ा है। मृत सागर लवणीय झील है। मृत सागर क्या है? लवणीय झील है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु यहीं है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु कहाँ पे? मृत सागर में। सोपानी कृषि, घाटियों तथा ढालों पर फलों की खेती को सोपानी कृषि कहते हैं। घाटियों तथा ढालों पर कृषि किया जाता है। और किसका कृषि किया जाता है? तो फलों की खेती की जाती है, जिसे सोपानी कृषि कहते हैं। प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय है। अब है सऊदी अरब हज के लिए मक्का तथा मदीना यहाँ का फेमस है।
जेड्डा, जेड्डा यह औद्योगिक शहर है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह एवं हवाई अड्डा है। यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह और हवाई अड्डा भी है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे है? तो रियाद है। यह अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% का क्षेत्रफल है। यह अरब प्रायद्वीप पे लगभग 80% का क्षेत्रफल है सऊदी अरब। रब अल खाली मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तो रेतीला मरुस्थल है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यमन, सोकात्रा द्वीप यमन का है। सोकात्रा द्वीप किसका है? यमन का है। इसका दक्षिणी भाग अदन कहलाता है। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता? अदन कहलाता है। जो शुष्क क्षेत्र है जिसकी नीचे अदन की खाड़ी है। सना क्या है? तो यमन की राजधानी सना हो जाएगी। इसके निकट वादी ए दहर ज्वालामुखी है। अदन यहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अदन क्या है? यमन की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा यहीं यमन में होती है। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो यमन में होती है। उसके बाद है ओमान। यह हार्मुज जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। भारत का ओमान के साथ रक्षा संबंध अच्छा है। यह पुर्तगाल के अधीन था। यह ईरान से हार्मुज जल संधि द्वारा अलग होता है। यह ईरान से किससे जल संधि द्वारा अलग होता है? तो हार्मुज जल संधि द्वारा अलग होता है। इबाल क्षेत्र प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यूएई को फारस की खाड़ी के तट पर ब्रिटिशों ने टूसियल राज्य यानी कि ट्रूसियल एस्टेट के रूप में स्थापित किया था। यह 7 राज्यों का समूह है जिसमें सबसे बड़ा दुबई है। यूएई कितने राज्यों का समूह है? तो 7 राज्यों का समूह है जिसमें सबसे बड़ा दुबई है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी कहाँ पे? अबू धाबी। इसका क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका विकास हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ। अगला देश है कतर। अगला देश कौन सा है? कतर। इसका एकमात्र पड़ोसी देश कौन है? सऊदी अरब। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यह उसका क्या था? आयोजक था। यानी कि कतर में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है। यहाँ किसका भंडार है? तो प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है बहरीन। यह सऊदी अरब तथा कतर प्रायद्वीप के मध्य 13 द्वीपों का समूह है। बहरीन कितने द्वीपों का समूह है? तो 13 द्वीपों का समूह है। यहाँ के शासक को अमीर कहा जाता है। बहरीन के शासक को क्या कहा जाता है? तो अमीर कहा जाता है। मनामा राजधानी व प्रमुख नगर तथा पतन है। बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो मनामा है। यह एक द्वीपीय देश है। यह कैसा देश है? तो द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 765 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है कुवैत। इसका क्षेत्रफल 17,820 वर्ग किलोमीटर है। कुवैत का क्षेत्रफल कितना है? तो 17,820 से वर्ग किलोमीटर। फारस की खाड़ी में कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी से भी लगती है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। यानी कि कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत इराक युद्ध अगस्त 1990 में हुआ था। कुवैत और इराक युद्ध कब हुआ था? तो 1990 हुआ था, जिस पर एयरलिफ्ट फिल्म बनी है। इसी युद्ध पर एयरलिफ्ट बॉलीवुड की फिल्म है जो अक्षय कुमार की है, उस पर ही बनी है। इसी युद्ध पे आधारित है। कौस जो स्थान है शीतकाल में चलने वाली गर्म तूफान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे तो कौस कहा जाता है। बरगन पहाड़ी विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र कौन है? तो बरगन पहाड़ी। उसके बाद है इराक। बगदाद। यहाँ का बगदाद जो है तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बेबीलोन में 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा उसका घोड़ा बुकेफराल की मृत्यु हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे थी? तो इराक में थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात या टिग्रिस यूफ्रेटस से नदी घाटी में स्थित है। दजला फरात अर्मीनिया की उच्चभूमि से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। यानी कि जो नदी है दजला फरात अर्मीनिया की उच्चभूमि से निकलती है और फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी तटरेखा 58 किलोमीटर है। इराक युद्ध 1980 से 88 तक चला था। करबला धार्मिक स्थल है। यहाँ का धार्मिक स्थल कौन सा है? तो करबला है। उसके बाद है ईरान। ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है। दक्षिण में फारस की खाड़ी है। ईरान का पूरा नाम फारस था। आबादान तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। दस्तेलूट मरुस्थल है। ईरान के मरुस्थल का नाम क्या है? तो दस्तेलूट।
चाबहार बंदरगाह यहाँ के सिस्तान यानी कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह भारत विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है कौन? तो भारत। अब कनात, कनात इसी के द्वारा फसलों की सिंचाई। नोट, कनात जमीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी गई नहरें होती हैं। कनात क्या होती है? तो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी गई नहर होती है, इसी के द्वारा फसलों की सिंचाई यहाँ पे की जाती है। मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान यूएसएसआर के विघटन के उपरांत बनने वाला अंतिम देश है। कौन सा देश है? तो अंतिम देश है यूएसएसआर का। सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। यह अराल सागर नामक झील है। यहाँ पे कौन सा झील है? तो अराल सागर नामक झील है। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र यह एसटीपी मरुस्थल में है। यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। बलखास झील पश्चिमी भाग में है और मीठा पानी का झील है। पूर्वी भाग में खारा पानी। बलखास जो झील है पश्चिमी भाग में मीठा पानी पाया जाता है और पूर्वी भाग में खारा पानी पाया जाता है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? तो तेंगे। प्रबल दोस्टिक एक्सरसाइज किस देश के बीच में होती है? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान अगला देश है हम लोग का, उज्बेकिस्तान। ताशकंद समझौता 6 से 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में समाप्त हुई। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और यहीं ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो यहीं लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। तुर्कमेनिस्तान तापी पाइपलाइन। ये तापी क्या है? पाइपलाइन। इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि यानी इसमें 4 देश शामिल है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इन्हीं चारों को मिलाकर तापी बोला जाता है। यह गैस पाइपलाइन है कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। कराकुम रेगिस्तान देश के अधिकांश भाग है, यानी कि कराकुम रेगिस्तान कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान में। उसके बाद है तजाकिस्तान। इसकी राजधानी दुशांबे। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो दुशांबे में है और दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। किर्गिस्तान, यहाँ गैस व पेट्रोल नहीं है किंतु सोना, कोयला तथा यूरेनियम पाया जाता है। चीन से भूमि विवाद है। किसका? किर्गिस्तान से। हम लोग के एशिया के देश समाप्त हो गए हैं और अब दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को देखते हैं लोग। 6वां बड़ा महाद्वीप है यूरोप। कौन सा क्रम का महाद्वीप है? तो 6वां बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश देश प्रायद्वीप हैं। यहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे एक भी, यानी कि यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यहाँ की सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई है। राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। विश्व का 40% कच्चा लोहा यूरोप में निकाला जाता है। विश्व का 40% कच्चा लोहा कहाँ से निकाला जाता है? तो यूरोप में निकाला जाता है। सर्वोच्च चोटी कौन है? तो माउंट एल्ब्रुस। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप का। और यूरोप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रुस। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। स्कैंडिनेवियाई देश में 4 देश आते हैं। इसमें 4 देश आते हैं। लोकपाल का पद इसी स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। लोकपाल का पद किससे देश से लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होता है। फिनलैंड इसमें नहीं आता है। नॉर्वे, इसे फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। सांगेन फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। सांगेन फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। इसे मध्यरात्रि का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो से शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाता है। शेष 5 नोबल स्टॉकहोम से दिया जाता है। यह एक गर्म जलधारा के कारण अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ओस्लो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ओस्लो में। अगला देश है स्वीडन। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम। यहाँ का किरुना क्षेत्र में लोहे का भंडार है। यहाँ से लोकपाल का पद लिया गया है। लोकपाल का पद किस देश से लिया गया है? तो स्वीडन से। डेनमार्क, यह एक छोटा देश है। डेनमार्क एक छोटा देश है किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का ही अधिकार है। ग्रीनलैंड द्वीप भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन होते रहता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन में, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के विषय पर हमेशा सम्मेलन होते रहते हैं। यह यानी कि कोपेनहेगन जीलैंड द्वीप पर स्थित है। जीलैंड द्वीप बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जीलैंड द्वीप को। यहाँ स्थित झील अरिसो डेनमार्क की सबसे बड़ी झील है। अगला देश है फिनलैंड। यह झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को क्या कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं। यह 1917 में रूस से स्वतंत्र हुआ था। मेन रहीन रेखा इसे रूस से अलग करती है। मेन कौन सी रेखा फिनलैंड को रूस से अलग करती है? तो मेन रहीन रेखा। बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन सा? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है। लातविया की राजधानी रीगा हो जाएगी। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस या विल्ना। पोलैंड, अगला देश है पोलैंड। इसकी राजधानी वर्सा है। पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जबकि वर्साय का महल फ्रांस में है। वर्साय का महल कहाँ पे है? तो फ्रांस में। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। ओडर जो नदी है जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जर्मनी ने जैसे ही 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी, इसका अंतिम एकीकरण 1990 में हुआ। जर्मनी का अंतिम एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में। यहाँ प्रोटेस्टेंट लोग अधिक हैं। यहाँ पे कौन से लोग हैं? तो प्रोटेस्टेंट लोग अधिक हैं। रूर बेसिन, उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है रूर बेसिन में। यह ब्लैक फॉरेस्ट है। यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यहाँ की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। जब जर्मनी की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है, जो कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। राइन नदी किस झील से निकलती है? तो कॉन्स्टेंस झील से निकलती है। कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कोलोन शहर मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट कोयला भी निकाला जाता है। कहाँ से? कोलोन शहर से। स्टुटगार्ट शहर 1907 में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट। और यह कहाँ पे है? स्टुटगार्ट देश तो जर्मनी में। बेनेक्स देश में 3 देश शामिल हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम यह यूरोप का अखाड़ा, यानी कि इसे यूरोप का अखाड़ा तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को। और यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे 30 से सदस्यों वाले सैन्य संगठन का मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था नाटो का? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। वाटरलू यह युद्ध का मैदान है। वाटरलू क्या है? तो यह युद्ध का मैदान है। एंटवर्प विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। एंटवर्प। म्यूज घाटी तथा कैंपाइन क्षेत्र कोयला से प्रसिद्ध हैं। कोयला के लिए प्रसिद्ध है म्यूज घाटी तथा कैंपाइन क्षेत्र। अगला है नीदरलैंड इसका पुराना नाम हॉलैंड था। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? नीदरलैंड की। तो एम्स्टर्डम थी। यूएनए के सभी 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूएनओ का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेग में है। इस न्यायालय में 15 जज होते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। भारत के जज दलबीर भंडारी वर्तमान समय में इस न्यायालय में कार्यरत हैं। नीदरलैंड के नागरिक को डच कहते हैं। नीदरलैंड के नागरिक को क्या कहते हैं? तो डच कहते हैं। रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह नीदरलैंड और जर्मनी का संयुक्त बंदरगाह है। डाइक समुद्र पर बनाए गए तटबंध को डाइक कहते हैं। पोल्डर तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। लग्जमबर्ग अगला देश है हम लोग का लग्जमबर्ग। यह यूरोपीय संसद है। यहाँ पे किसकी संसद है? यूरोपीय संसद है लग्जमबर्ग में। मोजले घाटी अंगूर की खेती की जाती है मोजले घाटी में। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड को, यानी कि ये 4 देश को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इंग्लिश चैनल तथा डोवर जलसंधि यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है। बेन नेविस क्या है? तो यूके का सर्वोच्च शिखर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो बेन नेविस है। यह स्कॉटलैंड में है। यह कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। साउथहैम्पटन 10 अप्रैल 1912 को
टाइटैनिक जहाज़ यहीं से निकली थी। टाइटैनिक जहाज़ कहाँ से निकली थी? साउथहैम्पटन से, जो सार्गेसो सागर में डूब गई। किस सागर में डूबी थी टाइटैनिक जहाज़? तो सार्गेसो सागर में। लंदन, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो लंदन में है। इसी शहर में एक स्थान है जिसे ग्रीनविच कहते हैं, जहाँ से प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री या प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री और प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है। ऑक्सफोर्ड, यहाँ का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। ऑक्सफोर्ड जगह का नाम है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये भी विश्व प्रसिद्ध है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। बर्मिंघम इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है। बर्मिंघम क्या है? तो इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है और इसे इस्पात नगरी भी कहा जाता है। लिवरपूल 1835 में रेल यहीं पे चली थी। कहाँ पे चली थी? लिवरपूल में। मैनचेस्टर, सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेल्स के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बना था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में बना था? तो वेल्स के राजकुमार के स्वागत में। एडिनबरा स्कॉटलैंड की राजधानी है। एडिनबरा किसकी राजधानी है? स्कॉटलैंड के। नोट, यूके के उत्तर पूर्व में डोगर बैंक जो मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डोगर बैंक क्या है? तो मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एमराल्ड द्वीप, आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड का द्वीप है। एमराल्ड घासों की अधिकता के कारण इन दोनों को एमराल्ड द्वीप कहते हैं। अगला देश है फ्रांस। इसे समुद्रों की रानी कहते हैं। फ्रांस को क्या कहा जाता है? समुद्रों की रानी कहा जाता है। यह षष्ठभुजाकार आकृति का है। फ्रांस किस आकार का है? तो षष्ठभुजा आकृति का। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पैसन की नगरी भी पेरिस को कहा जाता है और फ्रांस का हृदय भी पेरिस को कहा जाता है। यह यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, अतः इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहते हैं। इसे अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप भी कहते हैं। वोडिस शहर शराब, शैंपेन उत्पादक, ट्यूलिस शहर विमान एयरबस उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। एल्बा द्वीप तथा कॉर्सिका द्वीप फ्रांस पर। एल्बा द्वीप पर और कॉर्सिका द्वीप पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। नोट, कॉर्सिका द्वीप पर ही नेपोलियन की जन्मभूमि है। यानी कि नेपोलियन जहाँ जन्मा था वह कौन सा स्थान था? तो कॉर्सिका द्वीप। बोडो, शराब का सर्वाधिक उत्पादन स्थल बोडो में किया जाता है। लॉरेन क्षेत्र लॉ-वयस्क, यहाँ पे 90% से अधिक के लॉ-वयस्क पाए जाते हैं। रोन घाटी रेशम वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रोन घाटी प्रसिद्ध है। फ्रांस के उत्तरी भाग में नारमंडी है। फ्रांस के किस भाग में नारमंडी है? तो उत्तरी भाग में। फ्रांस का लॉरेंस शहर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। पेरेनीज पर्वत स्पेन फ्रांस की सीमा पर है। पेरेनीज पर्वत कहाँ पे है? तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। आइबेरिया प्रायद्वीप, इसमें स्पेन पुर्तगाल आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप में? तो 2 देश आते हैं। मेसोटा पठार कहाँ पे? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसोटा पठार है। स्पेन। कैटालोनिया स्पेन से अलग हो गया। स्पेन में मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है। स्पेन में कौन सा भेड़ पाया जाता है? तो मेरिनो नामक। स्पेन तथा फ्रांस के सीमा पर पिरोनीज पर्वत है। स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर कौन सी पर्वत है? तो पिरोनीज पर्वत है। वास्क एक अलगाववादी संगठन है जो स्पेन में सक्रिय है। जिब्राल्टर पर इंग्लैंड का अधिकार है, जिसके लिए स्पेन व इंग्लैंड में विवाद है। सियरा नेवेडा सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। स्पेन के अधिकार क्षेत्र। केनारी द्वीप स्पेन के अधिकार क्षेत्र, यानी कि केनारी द्वीप पर अधिकार है। और यह केनारी द्वीप कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। बलियारिक द्वीप समूह यह भूमध्य सागर में स्थित है। बलियारी द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य सागर में। अब है अगला हमारा देश पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था, जो 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और भारत की खोज समुद्र मार्ग से कर दिया। अंडोरा, इसकी स्थापना 1278 ईस्वी में हुई थी। अंडोरा की स्थापना कब हुई थी? तो 1278 ईस्वी में, जो स्पेन फ्रांस के सीमा पर। अंडोरा कहाँ पे है? तो स्पेन और फ्रांस के सीमा पर। मोनाको विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश। मोनाको विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश। फ्रांस इटली के सीमा पर है। गन्ना उत्पादक मोनाको में गन्ना उत्पादक भी किया जाता है और गन्ना उत्पादक के लिए भी प्रसिद्ध है। यूरो घाटी अंगूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा देश है इटली।
इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी यहाँ पे रोम। शाश्वत नगर भी कहते हैं, इटली को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। टाइबर नदी के किनारे इटली बसा हुआ है। इटली के फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिनका संबंध क्रीमिया युद्ध से है। यहाँ के मिलान शहर से मुसोलिनी ने फांसीवाद शुरू किया था। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली है, जिस पर इटली का अधिकार है। जिस पर सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? तो इटली का अधिकार है। सिसिली द्वीप पर एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। एस्ट्रोम्बोली कैसी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें हमेशा उद्गार होने से प्रकाश निकलता है, अतः एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इटली को यूरोप की अंडर वैली कहते हैं। इटली को यूरोप की क्या कहा जाता है? तो अंडर वैली। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं। गार्डा झील हिमनद से उत्पन्न है। गार्डा झील किससे उत्पन्न है? हिमनद से। यहाँ की सबसे बड़ी झील है। लंबार्डी का मैदान अत्यंत उपजाऊ मैदान है। वेटिकन सिटी होली सी, वेटिकन सिटी यानी कि होली सी, यह विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आबादी 451 है। यहाँ पे कितने लोग वेटिकन सिटी में रहते हैं? 451। 2012 की जनगणना के अनुसार यह टाइबर नदी के किनारे है। वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे। इसकी स्थापना 1929 में ले पेरने की संधि के द्वारा हुआ था। यूरोप के बड़े द्वीप ब्रिटेन है। यूरोप के सबसे बड़े द्वीप ब्रिटेन। भूमध्य सागर के द्वीप सिसिली, सिर्डिनिया, साइप्रस। नोट, भूमध्य सागर 3 महाद्वीप से सटा हुआ है। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों से सटा हुआ है? तो 3 महाद्वीपों से। माल्टा, यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। स्विट्जरलैंड, इस देश को यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। यह चारों ओर से आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख नगर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, बेसल, जिनेवा इत्यादि। बेसल समिति अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बनी बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति थी। जिनेवा में स्थित प्रमुख संगठन का हेडक्वार्टर। जिनेवा में स्थित किसके हेडक्वार्टर हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समिति का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी राजधानी बर्न है। इसकी राजधानी कहाँ पे? तो बर्न। जबकि सबसे बड़ा शहर जिनेवा है। अधिकतर संगठन के मुख्यालय जिनेवा में है। कारण मानचित्र से समझे, यानी कि क्लास में समझाया जाएगा। यहाँ का स्विस बैंक काला धन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लिechtenstein छोटा देश है। लिechtenstein कैसा देश है? तो छोटा देश है। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? तो वियना है। वियना संधि के तहत कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। डेन्यूब नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो डेन्यूब नदी है। एकमात्र सौगम्य नदी है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजो में 28 जून 1914 को कर दिया गया। इस घटना को सेरेजो हत्याकांड कहा गया। यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। अगला देश है चेक गणराज्य। इसकी राजधानी पराग में। इसकी चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ पे? पराग में। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। यहाँ पे बौने होगा। अब प्लूटो का नाम 134340 है। प्लूटो का नाम क्या है? अब तो 1343 है। स्लोवाकिया, यह कास्ट प्रदेश यानी कि चूना पत्थर की अधिकता है। यहाँ पे स्लोवाकिया में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। हंगरी अब है हंगरी देश। यहाँ के घास के मैदान को पुछताछ कहते हैं। हंगरी वाटर हाउस बना रहा है। बेलारूस, यह सोवियत संघ से टूटकर अलग हुआ है। बेलारूस किससे अलग हुआ है? तो यूएसएसआर से टूटकर। अगला देश है हम लोग का यूक्रेन। डोनेस्टक क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। क्रीवाओरोग क्षेत्र लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा, यानी कि रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र पर कौन कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया गया है? तो डोनेस्टक से लुहानस्क, खेरसान और जापोरिज्जा। स्टेपी घास का मैदान है। स्टेपी कहाँ का घास का मैदान है? यूक्रेन का। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। मोल्डोवा, यह सोवियत संघ से 1991 में टूटकर अलग हुआ। यह सोवियत संघ कब अलग हुआ? तो 1991 में।
बाल्कन प्रायद्वीप, इसमें 12 देश शामिल है। बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश शामिल है? तो 12 देश। इस पर पहले तुर्की का अधिकार था। यह ऑटोमन साम्राज्य में आता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह तुर्की से स्वतंत्र हुआ। इस प्रायद्वीप में निम्नलिखित देश हैं: अल्बानिया, बुल्गारिया, बेसिनिया, हर्जेगोविना, ग्रीस, इटली, कोसावो, मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो। क्रोएशिया की मुद्रा दिनार है, यूरो नहीं। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? दिनार है, यूरो नहीं। अल्बानिया मदर टेरेसा से संबंधित है। ग्रीस आर्थिक संकट, ग्रीस आर्थिक संकट में डूब गया। ग्रीस में ओलंपस पर्वत है। ग्रीस ओलंपस पर्वत कहाँ है? तो ग्रीस में। इसी नाम से ओलंपिक खेल होता है। आधुनिक ओलंपिक का आरंभ 1896 में कहाँ पे हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। मेसिडोनिया का संबंध किससे है? तो सिकंदर से। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया और रोमानिया को जोड़ती है। बाल्कन पर्वत बुल्गारिया और रोमानिया को जोड़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है मिसप्रिंट है, क्योंकि पर्वत जो भी होते हैं वो अलग करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। बाल्कन प्लान, इसी प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ था। इसी प्लान पर भारत का विभाजन हुआ था, जिससे पाकिस्तान और इंडिया का गठन हुआ। यूरोपीय यूनियन, इसमें 29 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल है? 29 देश। यूरो करेंसी है। यूरोपीय यूनियन के सदस्यों की मुद्रा है यूरो करेंसी। काकेशस देश, काकेशस पर्वत से सटे देश को काकेशस देश कहते हैं। इसमें 3 देश शामिल हैं। काकेशस देश में कितने देश शामिल है? जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान। ये तीनों देश पेट्रोलियम से संपन्न हैं। आर्मीनिया तथा अजरबैजान स्थल यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। आर्मीनिया तथा जॉर्जिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुज यानी कि 5642 मीटर, 42 यहाँ पे मीटर छूट गया, मीटर, जो यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी है। काकेशस देश में ना होकर रूस में है। काकेशस कहाँ है? तो रूस में है। चेचन्या 1991 में यूएसएसआर से अलग नहीं हो पाया था। रूस इसे आतंकवादी संगठन कहता है। अब है अगला देश हम लोग का रूस। 2 महाद्वीपों का देश कहते हैं। रूस को क्या कहा जाता है? 2 महाद्वीपों का देश, क्योंकि इसका विस्तार एशिया प्लस यूरोप, यानी कि एशिया में भी इसका विस्तार है और यूरोप में भी इसका विस्तार है। 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, का 15 देशों में विभाजन हो गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस था। 8 दिसंबर 1991 को बाल्टिक देशों को छोड़कर शेष देश जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, अपना एक संगठन बनाया, जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS कहते हैं। इन देशों को क्या कहते हैं? तो CIS कहते हैं। इसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में है। बेलारूस की राजधानी कहाँ पे? तो मिन्स्क में है। और CIS के मुख्यालय कहाँ पे है? तो मिन्स्क में है। यूएसएसआर का 76% भाग आज भी रूस के पास है। कालिनिनग्राड बेलारूस तथा पोलैंड के बीच में है। रूस के अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण इसमें 11 समय जोन है। रूस में कितने समय जोन हैं? तो 11 समय जोन है। इवानोवा मोटर वाहन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कुर्स्क रूस की सेना ने जर्मनी की सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मस्क बंदरगाह ठंड में भी बर्फ मुक्त रहता है। नोवाया जेमल्या द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। बरखोयांश से यहाँ पे 85 डिग्री सेल्सियस शीत ध्रुव यानी कि -85 डिग्री शीत ध्रुव पड़ता है। व्लादिवोस्तोक शहर जापान सागर के तट पर है। यूराल पर्वत रूस को 2 भाग में विभाजित करती है। यूराल पर्वत रूस को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में, यूरोपीय रूस का मैदान और साइबेरिया का मैदान। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग से किससे जोड़ता है? व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। आमूर घाटी कुजनेत्स्क बेसिन लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। बाकू, बोल्गा, यूराल क्षेत्र तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। स्टेपी प्रदेश गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एशिया तथा
एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाले तथ्य, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाले तथ्य, यानी कि पर्वत देखेंगे लोग तो यूराल पर्वत से एशिया तथा यूरोप अलग होता है। नदी देखेंगे लोग तो यूराल नदी से एशिया तथा यूरोप अलग होता है। झील देखेंगे लोग तो कैस्पियन सागर एशिया तथा यूरोप को अलग करते हैं। सागर देखेंगे लोग तो काला सागर प्लस मरमरा सागर एशिया तथा यूरोप को अलग करते हैं। जल संधि देखेंगे लोग तो वास्पोरस की जल संधि के द्वारा एशिया तथा यूरोप अलग होते हैं। और तुर्की देश में देखेंगे लोग तो तुर्की देश के कारण एशिया तथा यूरोप अलग होते हैं। एल्ब्रुस शिखर यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ का? रूस का। यह काकोकस पर्वत में स्थित है, यह काकोकस पर्वत में स्थित है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक के कंप्लीट करेंगे लोग। अगली वीडियो टॉपिक वाइज इसी तरह आएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बनाना आसान नहीं होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।